अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मरी अपने प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ, मरी सफारी विलाज में, और यहाँ पे घर बन रहे हैं। बाकायदा से आपको अपडेट भी देनी होती है कि घर हम कैसे बना रहे हैं। इस वक्त ये तहखाना है 7 मरले का, और ये तहखाना बन रहा है। सबसे पहले तहखाने में जो इससे पहले कंस्ट्रक्शन जो आपको मैंने दिखाई है, जिस तरह से हमने सरिये का जाल बिछाया नीचे बाकायदा से फ़र्श पे, इसके ग्राउंड के ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद हमने जो ये साइट वाली वॉल रखी हैं, आपने देखा है कि कंक्रीट वॉल है और इसमें बाकायदा से सरिया मौजूद है। बार बार आपको एक चीज़ बताई है कि जब हम पहाड़ों पे घर बनाते हैं, पहाड़ों का मौसम पहले से ज़्यादा तब्दील हो चुका है। किसी भी वक्त कोई भी ऐसी हंगामी हालत हो सकती है जिसके बचाव के लिए हमें कंस्ट्रक्शन में कोशिश करनी होती है कि हम सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए उन पे अमल करें। का ये लिविंग एरिया है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ। इस लिविंग एरिया के साथ ये किचन है ये, और इस किचन से जब अब इस लिविंग एरिया के अंदर दाखिल कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। मैं इस वक्त तहखाने में दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये प्लॉट की हदूद यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ से 13.5 फीट हम पीछे जाएंगे, और ये बैक साइड जो है ये अगेन इसकी फिल होगी। ये मकान का फ्रंट है, ये गली की तरफ। अब बैक जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये इस मकान की बैक साइड है। इसकी बैक साइड सारी जो है ना वो फुल व्यू है और लॉन्ग लास्टिंग व्यू है। ये ऐसा नहीं है कि इसके फ्रंट के ऊपर कोई और मकान बन सकेगा, बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि हम ज़मीन से कितना ऊपर आ गए हैं। राउंड अबाउट हम 25 से 30 फुट ऊपर आ गए हैं, और ये भी इसका तहखाना है। अभी तहखाने की छत हम डालेंगे तो ज़मीन लेवल से काफ़ी ऊपर आ जाएंगे, इसलिए ये व्यू जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है। और ये जो ऑनर हैं इनके साथ मेरा वादा भी ये था कि आपका व्यू कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लाइंड क्लाइंट थे मेरे। ये मेरे फर्स्ट ब्लाइंड क्लाइंट, और स्टिल अभी तक इतना काम हो चुका हुआ है, इन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया। आइए अब नीचे तहखाने में चलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। तफसील से आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं तहखाने के लिविंग रूम में दाखिल हो चुका हूँ। ये सिंगल फैमिली के लिए एक सेट बनाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक बेडरूम, एक वॉशरूम और प्लस आपको एक छोटा किचन मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारा लिविंग रूम का एरिया है, ये देख लें। यहाँ से आगे ये सारी खिड़की है, ये सारी बड़ी खिड़की है। इसे रोल करके आप जो है ना एक साइड पे करके तो बाहर जा सकेंगे लॉन में। इसके बाद ये बेडरूम है। इस बेडरूम में जो आप दाखिल होंगे तो ये बैक साइड पे सारी खिड़की है। बेडरूम के अंदर से ये सारा व्यू आप लेंगे। ये तहखाने का जो 1 बेडरूम है उसकी बात हो रही। यहाँ से जब बाहर आ जाएंगे तो ये आप लॉन में आ गए हैं फिर, और ये आपका लॉन है, ये सिटिंग एरिया है। ये अकॉर्डिंग टू मैप ये बना है सारा। इसके अलावा आप ड्रोन शॉट में देखेंगे कि इसकी हाइट जो है वो ज़मीन से इस तहखाने की कितनी ऊपर आई है। यहाँ कुछ जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसके बारे में इंजीनियर साहब पहले आपको बता चुके हैं, वो भी आप देख लें कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है। मैप के हवाले से डिस्कस हो चुकी है। इसमें खासे पिलर रखे गए हैं, तादाद पहले इंजीनियर साहब ने बताई थी। और उसके बाद ये जो कंक्रीट वॉल्स हैं इसके अंदर भी बाकायदा स्टील रखा गया है। कंक्रीट वॉल्स के अंदर भी स्टील रखा गया है। ये इसका गटर है जो फिल वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं टंकी के तौर पे। इसकी टंकी जो है ऊपर चली जाएगी छत पे, और ये सारा 7 मरले का व्यू है। अब मेरे पीछे आपको खड़े नज़र आ रहे हैं ज़ुबैर बशीर साहब। बहुत अरसे बाद आपकी और इनकी मुलाकात होगी। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं ये क्या देख रहे हैं साइट पे और क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेलकम किया जा रहा है, शुक्रिया उसकी तरफ से, कमरान साहब की तरफ से। और माजरत एक बड़ा पास था, लेकिन अभी कंटिन्यू हो जाएंगी चीज़ें। तो आज ये कमरान साहब के साथ साइट का विज़िट किया। ज़बरदस्त जगह लग रही है, व्यू बहुत प्यारे हैं, और मतलब जो यूनिकनेस आपको यहाँ पे मिलेगी वो है यहाँ पे सुकून, जो आज की सोसाइटी में नापैद होता जा रहा है। तो जिन लोगों को सुकून चाहिए ना, उन लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होगी। तो सुकून चाहिए उनके लिए बेस्ट चॉइस होगी। और डे फर्स्ट से ज़ुबैर साहब एक बात हम अपने व्यूवर्स को कह रहे हैं कि हम किस्तों पे प्लाट नहीं बेचेंगे, रजिस्ट्री इंतकाल देंगे, मौका पे कब्ज़ा देंगे, फौरी आपने घर बनाना होगा।
जो इस वक्त मरी के अंदर खासे लोग हैं जो किस्तों में प्लॉट बेच रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये हमारा डिसीजन गुड था या फिर हमें गैप छोड़ना चाहिए था थोड़े पैसे वाले लोगों के लिए? दो तरह की थ्योरीज है ना, एक शॉर्टकट थ्योरी है, एक लॉन्ग टर्म में है। अगर शॉर्टकट में देखें तो उसमें तो है कि आप जल्दी अगर पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं लोगों से तो फिर आप फाइल वाले काम में जाएं, आपको मतलब थोड़े थोड़े करके काफ़ी सारे बंदे मिल जाएंगे और आपके पास एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें ना तो उसमें देरी बात है, आपको जेन्युइन अगर क्लाइंट चाहिए कि जिसने मरी में घर लेना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ पे रहना है, तो उसमें वो फिर मेरे ख्याल में शॉर्टकट वाले में नाकाम हो सकने का डर है। वो सोसाइटीज़ की हद तक भी जो तजर्बा है वो इतना फ्रूटफुल नहीं है कि लोग कहें कि जी हमें उसमें जो है ना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए जब रजिस्ट्री निकाल वाली चीज़ है तो पहले आपकी ओनरशिप है ना वो आपकी क्लियर हो जाएगी कि आप उसके ओनर हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, और यहाँ से वो पहला सवाल ख़त्म हो जाता है। सेकंड पे फिर आ जाता है आपकी जो है ना सर्विसेज, आपकी जो क्वालिटी मेंटेनेंस है और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है वो किस लेवल की है। वो जैसे कमरान साहब बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि मतलब बेसमेंट से कंक्रीट से उठाया जा रहा है साइड्स को, और साथ में स्टील लगाई जा रही है, स्टील का नेट है पूरा। अगर आप कैमरामैन में दिखाएंगे बाद में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शेप्स में स्टील लगी हुई है। मीन कि आपकी मजबूती बहुत ज़बरदस्त होगी अगर बेस अच्छी है तो, जैसे आगे आप ऊपर जाएंगे उसके में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में ये पॉलिसी आपकी ठीक है कि आप शॉर्टकट नहीं की तरफ नहीं जा रहे, उसमें आप थोड़ा सा मुश्किल रास्ता चूज़ कर रहे हैं। आपको शायद शुरू में क्लाइंट थोड़े मिले, लेकिन ये है कि जो भी एक होंगे, दो होंगे, जितने भी होंगे वो 100% आपसे सेटिस्फाई होंगे। बुनियादी तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मरी और नथिया गली जो है वो अपर क्लास की मार्केट है। अगर हम यहाँ पे क्लास को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो प्रोजेक्ट लेट होंगे, और प्रोजेक्ट लेट होंगे तो डिलीवरी नामुमकिन होंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वही लोग आएँ जिनका लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पेशावर में अपना घर मौजूद है, वहाँ भी वो खुशहाल हैं। उन्हें सिर्फ 3 माह का घर चाहिए, सिर्फ 3 माह सीजनल घर चाहिए, उसके लिए यहाँ आए। जिसे सिर्फ 3 माह का घर चाहिए उसे किस्तों पे प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे 5 साल बाद कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास जब भी मरी में आएगा, मरी और नथिया गली उसके लिए फ़जूल है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास ने अभी अपना घर मैक्सिमम लोगों ने बनाना है, बड़ा करना है, बच्चों की शादियां करनी है, उन्होंने अपने शहर के अंदर ही जो कुछ करना है करना है। यहाँ जिसने भी आना है वो अपर क्लास का बंदा होगा, वो माली तौर पे खुशहाल होगा, उसे 3 माह का घर चाहिए, जिसे सीजनल घर चाहिए, वही हमसे रब्ता करें। किस्तों पे हम ज़मीन नहीं देते। हाँ, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई पेमेंट लेट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, थोड़ा अरसा के लिए लेट है, कुछ पेमेंट करके प्लाट की रजिस्ट्री ले लें, हमारी तरफ पैसे फिर भी उधार ना छोड़ें। मैं आपके पैसे अपने पास डंप नहीं करना चाहता, ना ये रूल बनाना चाहता हूँ, और ना ही मैं लोगों के पैसे इकट्ठे करके यहाँ कोई ज़मीन ख़रीदनी है मैंने, ना ही कोई इतने हाई राइजेस बनाने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, अपनी ज़मीन ख़रीदें और अपना घर बनाएं। हमें लोगों के पैसे डंप करने की, बिल्कुल पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है रियल इस्टेट का वो एक ये भी है, लैक ऑफ ट्रस्ट। जो कुछ रियल इस्टेट की मार्केट में पाकिस्तान के साथ हो चुका है या अभी तक हो भी रहा है, इफेक्टिव्स जो हैं वो सबसे पहली सी बात से डरना शुरू होंगे कि यार पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, क्या है। तो ट्रस्ट विन करना जो ना वो सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने ट्रस्ट विन कर लिया तो आप के पास क्लाइंट लंबे अरसे के साथ चलेगा और उसके साथ 2 क्लाइंट और भी होंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा ट्रस्ट लूज़ हो जाए, स्पेशली इन बड़ी चीज़ों में, तो फिर वो दोबारा गेन नहीं होता। तो इसमें यही है कि जिस वक्त आप आएंगे, आप पेमेंट तब करेंगे जिस वक्त आपको पता चले कि बयान हो रहा है और आपके नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है और आपको उसकी रजिस्ट्री इंतकाल मिल रहा है। तो वो आपका पहला मरला होगा। उसमें जब आप एंगेज होंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है जो मैंने 4 पैसे लगाए हैं उसकी जगह मुझे ज़मीन का टुकड़ा मिल चुका है और वो मेरे नाम पे आ चुका है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो अगले मराहिल हैं वो उसी हिसाब से तय हों और उसी हिसाब से वो चीज़ें चलती जाएँ, और लोग अपनी आंखों से ये वीडियोस के ज़रिए भी क्वालिटी देख रहे होंगे कि यार ये हाँ वाकई ये जो उन्होंने बताई हैं बातें शुरू में, और ये इसी तरह एक्ट अपान हो रही हैं और स्टैंडर्ड के ऊपर किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, तो फिर जिनके पास पैसा होता है वो पैसा लगा देते हैं। हाँ, जब उस वक्त आप एक दफ़ा ट्रस्ट लूज़ कर जाते हैं किसी भी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे या मीडियम स्टेज पे, तो फिर क्लाइंट के लिए मसला होता है। तो अभी तक जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ सेटिस्फाई मतलब लग रही हैं सारी चीज़ें कि लोग अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स दे रहे हैं, और साथ साथ उनके जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और वो चीज़ें हो रही हैं।
तो ये एक बहुत होपफुल चीज़ है। हम दोनों बड़े अरसे के बाद इकट्ठे हुए थे और आगे भी वीडियोस में आप देखेंगे कि हम मिलते रहेंगे और आप वीडियोस हमारी देखते रहेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।